या सो अगर हम किसी भी लाइट को, किसी भी रे को देख रहे हैं, और अगर उस रे को देखने का रेंज हमारा नियर बाय 1 mm से लेके 1 मीटर इसके भीतर है, इसके बीच में अगर हम उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों हमें जो लाइट का प्रोपोगेशन होगा, वो लाइट का प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। वहां से आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। फिर यहाँ लाइट तो स्ट्रेट लाइन में भाग रही है, यस करेक्टली, आपको ऐसे दिख जाएगा। लेकिन जब भी आप लाइट को उसके नीचे, मतलब उससे लोअर डायमेंशंस पर जाके जब देखो, जैसे कि 1 नैनोमीटर के बेसिस पर, एंगस्ट्रॉम के बेसिस पर अगर देखो, तो आपको दिखेगा कि सर यस आवाज सर, कम आ रहा है सर। आवाज बहुत कम आ रहा है क्या? यस सर। चलेगा, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ना, मेरा भी आवाज 1 मिनट बाद आवाज अच्छे से आएगा, लेकिन फिर मुझे आपका आवाज नहीं सुनाई देगा। सो मैं क्या करूंगा, हर 10 मिनट में कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा। 10 मिनट के बाद में मैं आपको जो फोर्स म्यूट से निकालूंगा और आपको आपके सारे डाउट्स पूछूंगा। सो हर 10 मिनट बाद हम एक बार रुक के डाउट्स पूछेंगे। क्लियर है सबको? ऐसा करेगा तो चलेगा? यस सर। या सबको प्रॉपरली अभी आवाज सुनाई देगा? बस 1 मिनट दो मुझे। चलो, या अभी मेरा आवाज आप सभी लोगों को प्रॉपरली सुनाई दे रहा है क्या? अगर है तो हैंड रेज कर दो अभी। या डन। अभी मैं आप सभी लोगों को फोर्स म्यूट कर रहा हूं। फोर्स म्यूट करने के बाद मैं, यस, पॉज, या डन, थैंक यू। हाँ, पॉज रिकॉर्डिंग, करेक्ट, हाँ। सो अभी अगर हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में, तो रे ऑप्टिक्स में हमने देखा, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा बड़ा दीवार है, उसमें अगर मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, जो कि होल सेंटीमीटर के लेवल का था, तो अगर इससे कोई लाइट आता है तो स्ट्रेट लाइट पास हो जाएगा। अगर उसी होल को अगर मैंने के लेवल पर किया, तो वंस अगेन वो स्ट्रेट लाइट में जब लाइट आएगा, तो वो लाइट आने के बाद वो भी पास होगा स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर मैं अभी थोड़ा नैनोमीटर के लेवल पर जाके बात कर रहा हूं, मैं अगर नैनोमीटर के लेवल पर जाकर बात कर रहा हूं, तो अभी एक अलग बिहेवियर देखा गया। इस बिहेवियर को जिसने ऑब्जर्व किया, वो सबसे पहला बंदा था, मतलब इसके ऊपर जो प्रिंसिपल बताया था वो हाइगेन्स ने बता दिया था, लेकिन यंग्स ने जब उसका डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें उसको पता चला कैसा हो रहा है। इसको एक स्लिट बोलते हैं, एक होल है। तो उसने क्या देखा कि उसमें देखा कि जब यहां पर ऐसा कोई लाइट आ रहा है, ये अगर एंगस्ट्रॉम के लेवल का होल है, तो जब लाइट आ रहा था, तो यहां पर लाइट आने के बाद लाइट ऐसा स्प्लिट हो रहा था। एक लाइट इधर भागेगा, एक लाइट इधर भागेगा, एक लाइट इधर भागेगा, एक लाइट इधर भागेगा, ऐसे लाइट स्प्लिट होकर हर जगह पे स्प्रेड हो रहा था। तो जब ये देखा गया कि लाइट अगर हर जगह पे स्प्रेड हो रहा है, तो फिर साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि भैया ये तो कुछ हमको वेव नेचर लग रहा है, ये लाइट का हमें कुछ तो एक वेव, क्योंकि वेव ही ऐसा स्प्रेड होती है। जैसे कि मैं को एग्जांपल बता दूं, अगर समझो, मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ये अगर समझो एक होल है, अगर यहां से मैं जो से अगर चिल्लाया, और अगर मैंने एक स्टूडेंट को यहाँ पे लटका के रखा है ऊपर, अगर मैंने यहाँ से चिल्लाया, तो चिल्लाने के बाद में भी ऐसा चांसेस है कि यहाँ से जब आवाज जाएगा तो आवाज हर जगह पे स्प्रेड होगा, आवाज हर जगह पे स्प्रेड होगा, क्योंकि साउंड का नेचर वेव नेचर होता है। लेकिन लाइट के केस में तो लाइट सीधा ही जाएगा, अगर लाइट पार्टिकल नेचर का है तो, बराबर। जो भी चीज पार्टिकल नेचर का होता है वो स्ट्रेट जाता है, और जो भी वेव नेचर का होता है वो स्प्रेड होता है। तो फिर अब तक जो लोग देख रहे थे, उसमें तो लोग बस के डायमीटर, या फिर सेंटीमीटर डायमीटर, या फिर मीटर के डायमीटर ऐसे कंसिडर करके चल रहे थे। लेकिन पहली बार जब किसी ने नैनोमीटर के लेवल का डायमीटर अगर कंसिडर किया, तो उस वक्त लाइट स्प्रेड हुआ। लेकिन ये तो नेचर है वेव का, मतलब लोगों ने बोला कि जो लाइट है वो लाइट वेव नेचर की भी हो सकती है। यस। तो सबसे पहले अभी तो हम बात कर रहे हैं लाइट के जो पार्टिकल नेचर के बारे में, जो कि हमें रे ऑप्टिक्स बताता है। सो फिर रे ऑप्टिक्स केस में लाइट तो एकदम सीधी भाग रही है, देखो सीधी आती है और सीधी की सीधी चली जाती है। रे ऑप्टिक्स केस में हमने बोला, जैसे हम से लेके मीटर तक के डायमीटर पकड़ते हैं, यस, मतलब अलग अलग जो डायमेंशन हम पकड़ेंगे वो से लेके मीटर के बीच में ही रहेंगे, करेक्ट ना। लेकिन जब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में, तो उसके केस में जो डायमेंशन आते हैं, वो डायमेंशन रहते हैं नियर बाय नैनोमीटर के केस में। यस, अगर नैनोमीटर के केस में है तो बहुत ही छोटा हो गया, ऐसी कुछ चीजें होती है, क्योंकि हमारी विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये तो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। अभी मैं स्टार्ट करता हूं रे ऑप्टिक्स। माइट भी आप सभी लोगों को यहां तक की सारी चीजें क्लियर है? अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो आप बस एक बार हैंड रेस कर दो। यस,
डन, चलेगा। सो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। या चलेगा चलेगा चलेगा, थँक यू व्हेरी मच, आनंद झाला मला, बस बस झाला आता। रे ऑप्टिक्स, अगर हमें रे ऑप्टिक्स का स्टडी करना है तो रे ऑप्टिक्स का स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले तो पता ये बात होना चाहिए कि लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो स्ट्रेट लाइन है या फिर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी हम उसे बोल सकते हैं। सो लाइट का प्रोपोगेशन कैसा होता है यूजुअली रे ऑप्टिक्स के हिसाब से? रे ऑप्टिक्स देख रहे हो तो हम बोलते हैं लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है लाइट का। या सो अगर लाइट का प्रोपोगेशन अगर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है तो फिर अभी इसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो जब भी दो कोई पैरेलल लाइट आ जाए, जब भी अगर समझो कोई दो पैरेलल लाइट आ रहे हैं तो हम इतना बोलेंगे कि ये लाइट जहां से भी आ रहे हैं वो लाइट एक ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, कि कोई तो एक ऑब्जेक्ट होगा जो लाइट इमिट करेगा ना। तो जब इमिशन होगा, जब लाइट बाहर निकलेगा, जब उसके बॉडी से लाइट रेडिएट होगा तभी हमारी आंखों में जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है तो लाइट पैरेलल आता है, ऐसा हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, मैं वन सेकंड आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सन है और ये अगर आपका मून है तो अगर यहाँ से तो बहुत सारी लाइट, अभी मैं साफ साफ लिख सकता हूँ, देखिए आप यहाँ पे मैं प्रॉपरली एकदम निकाल सकता हूँ। सो अभी बहुत सारी लाइट जा रहे हैं तो वैसे ही एक हाथ ऐसा लाइट आएगा जो कि इस रेंज में आके लग रहा है। यस, जब इस रेंज में आके लगेगा तो अभी अगर मैंने इसको जूम कर दिया, अगर मैंने इस अर्थ को जूम कर दिया तो मेरे को इतना बड़ा दिखेगा और जूम किया, अब मेरे को इतना बड़ा दिखेगा और जूम किया, अब मेरे को इतना बड़ा दिखा और जूम किया, अभी बाई चांस मेरे को इतना बड़ा दिख रहा है। तो जब मेरे को अर्थ अभी बहुत ज्यादा जूम करने के बाद इतना दिख रहा है तो ये रे मेरे को कैसे दिखेंगे? ये रे कुछ मेरे को ऐसे दिखेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर कोई लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट, सन या ऑब्जेक्ट है अपने लिए, फिर किसी ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट आ रही है तो लाइट पैरेलल आएगी अगर वो इनफाइनाइट डायरेक्शन डिस्टेंस से आ रही है तो। या चलो फिर अभी हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो अभी अगर हमने यहां तक की बात की है तो सबसे पहले अभी हमें देखने हैं कुछ लॉज जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपने 10th के लेवल पे पढ़ा होगा, लेकिन अभी हमें यहां पर भी वन सेकेंड उसे देखना है। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से सबसे पहले तो मैं एग्जांपल लूंगा प्लेन मिरर का। इस प्लेन मिरर का एग्जांपल, वैसे तो मिरर बहुत टाइप के हैं, प्लेन मिरर है, कुछ स्फेरिकल मिरर्स है, तो ये दो टाइप्स के मिरर आ जाएंगे, फिर उसके बाद में लेंसेस आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्लेन मिरर से चालू करना हूं, लेकिन जेडबल नीट वालों आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आगे जाके जब हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे तो उस वक्त हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। या सो आइए बात करते हैं। सो सबसे पहला लॉ जो हमें बोलता है कुछ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं बोला, रिफ्लेक्शन बोला मैंने। तो अगर ऐसा कुछ तो है तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। समझो ये मेरा एक प्लेन मिरर था, एक प्लेन मिरर था मेरे पास। अगर इसके ऊपर एक लाइट आ गई, एक लाइट इसके ऊपर आ गई, इसके ऊपर एक लाइट आने के बाद समझो यहां पर मैं बोलता हूं मैंने एक नॉर्मल निकाल दिया। नॉर्मल मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब एक ऐसा लाइन, एक ऐसा एक्सिस जो आपके प्लेन को परपेंडिकुलरी टच हो जाए यहां पे आके। मतलब अगर प्लेन ऐसा है तो परपेंडिकुलर आके इधर लगेगा ऐसा। देखो ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल है तो मैं इसको एन दे दूं, एन नाम दे दूं। ये जो रे है वो आ रहा है तो इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। क्या बोलूंगा मैं इसे? इंसिडेंट रे बोलूंगा। अभी आपको तो पता है यहाँ पे नीचे सिल्वरिंग की जाती है, तो सिल्वरिंग करती है तो सिल्वरिंग अगर किसी भी कांच को करेंगे तो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो मिरर में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये जो लाइट आ रही है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती, ट्रांसमिशन नहीं हो पाता उसका। ट्रांसमिशन मतलब वो आर पार नहीं जा पाता, उसको रिफ्लेक्ट ही होना पड़ता है। तो अगर उसको रिफ्लेक्ट होना पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही अलग चीज देखी गई न्यूटन के माध्यम से। न्यूटन ने देखा तो न्यूटन ने बोला कि देखो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे चलिए नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है, अगर उस एंगल को मैंने आई बोल दिया तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको मैं बोल दूं, इंसिडेंस के टाइम पे बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट मतलब क्या, जो पहली बार आएगी, नई नई रे, आके लग के जाने वाली नहीं, डायरेक्टली आने वाली रे। तो अगर वो जो इंसिडेंट रे है हमारी आए, जब वो यहाँ पे आके लगेगी तो लगने के बाद फिर जब वो जाएगी
तो वो जाने वाली रे है ना, वो भी आपके एन के साथ एक एंगल बनाएगी, जिस एंगल को अगर मैंने आर बोल दिया, ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ऐसा बोला गया कि जितना होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, हमेशा आपको उतना ही मिलने वाला है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बोला मैंने, रिफ्रैक्शन नहीं बोला, रिफ्लेक्शन होगा। तो चलो, अगर यहां तक की सारी चीजें क्लियर थी, और एक दूसरा लॉ बोला गया, दूसरा लॉ बोला गया, उस लॉ में बोला गया कि आपका जो इंसिडेंट रे है, जो कि ये आपका इंसिडेंट रे है, करेक्ट, ये वाला इंसिडेंट रे जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है, आपको नोट डाउन भी करना है साइड बाय साइड, रिफ्लेक्टेड रे, और आपका जो एक नॉर्मल है, जहां पे नॉर्मल है, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या होते हैं, वो कोप्लानर होते हैं। कोप्लानर भी बोल सकते हैं, या फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको बस एक ही प्लेन में मिलेंगे, एक ही प्लेन में मिलेंगे। मतलब अगर ये ऐसे आ रहा है तो नॉर्मल भी ऐसे होकर जाएगा ऐसे। अगर इसको अगर मैंने ऊपर से देख लिया, अगर मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसको अगर मैं ऊपर से देखूं, टॉप व्यू से देखूं, तो टॉप व्यू से देखने के बाद सबसे पहले मेरे को ऊपर से माइट भी मिरर कुछ थोड़ा ज्यादा दूर मिलेगा, लाइक ये मिरर कुछ ऐसा इतना बड़ा हो सकता है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर मैं जब टॉप व्यू से देखता हूँ तो समझो मेरे को ऐसा दिख रहा है, अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से देखने के बाद अगर इस पॉइंट पर अगर आके कोई रे लग रहा है, तो अभी देखो ये रे ऐसी आ रही है, इसको अगर मुझे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा ये रे कुछ ऐसी आ रही है, आके लगी, और ये रे ऐसे जा रही है, तो मुझे अगर दिखाना है तो मैं दिखाऊंगा ये रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट से वैसे ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब ऐसे इधर भी नहीं और इधर भी नहीं, ऊपर, जब मैं ऊपर के बारे में बात करूंगा, जब ऊपर एक नॉर्मल आएगा, तो आपको दिख रहा है ना कि ये एक ही प्लेन में, अगर मैं यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करूं, एक देखो ऐसा वाला, ऐसे एक लाइन खींचू, तो एक ही प्लेन के अंदर, एक ही कवर के अंदर ये तीनों चीजें आ रही है। सभी लोगों को माइट भी क्लियर होगा, हाँ या ना, या चलेगा बस, या। तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेगुलर सरफेस के बारे में और इरेगुलर सरफेस के बारे में, या। तो फिर जब हम बात कर रहे हैं रेगुलर सरफेस के बारे में और इरेगुलर सरफेस के बारे में, सो रेगुलर सरफेस मतलब मैं कंसीडर कर सकता हूँ डायरेक्टली, या या सो अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे रेगुलर सरफेस और इरेगुलर सरफेस के बारे में, तो कोई एक मैं प्लेन मिरर लेता हूँ, ये भी तो रेगुलर है ना, बराबर सीधा सीधा सरफेस है, एग्जैक्टली सीधा सरफेस। अभी इसके केस में क्या होगा बच्चों, जब अभी समझो मैंने बोला कि इसके ऊपर कोई अगर कुछ लाइट आ गई, लाइक अगर समझो ये एक लाइट आ गई और इसी के पैरेलल में और एक लाइट निकाल दो, अगर समझो ये एक पैरेलल लाइट आ गई, तो जैसे अगर समझो यहाँ पे दो और एक लाइट निकाल देता हूँ आपको अच्छे समझने के लिए, तीन लाइट आ गए। तो अभी क्या है, हर जो लाइट आएगा उस हर लाइट को मुझे एक नॉर्मल दिखाना पड़ेगा, तभी तो मैं बता सकता हूँ ना कि वो कैसे जाएगी और कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में तभी बता पाऊंगा। अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो जाते वक्त अगर समझो ये वाली लाइट अगर समझो कुछ ऐसे गई, तो ये वाली भी तो ऐसे ही जाएगी और ये वाली लाइट भी ऐसे ही जाएगी, मतलब ये वाली और ये तीनों है इंसिडेंट रे, और ये तीनों है रिफ्लेक्टेड रे। ये वाला है I1 आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर फर्स्ट रे, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सेकंड रे, और ये है आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर थर्ड रे। ये होगा आपका R1, ये होगा आपका R2, ये होगा आपका R3। अभी आपको बताने की वंस अगेन जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि प्लेन सरफेस पर आपको लग रहा है कि ये लॉ फॉलो हो रहा है। अभी अगर मैंने आपको और एक सरफेस निकाल के दिखाया, लाइक ऐसा कुछ सरफेस, खड़बड़ी सरफेस, मतलब रफ सरफेस है आधा, तो अगर इस सरफेस पे अगर समझो यहाँ पर समझो एक आधी रे आ गई, तो यहाँ पर आने के बाद माइट भी वो रे ऐसी चली जाएगी। अगर आपको, आप अगर थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं तो चेक करो, ऐसी जाएगी। अगर समझो इसी को अगर पैरेलल लाइट अगर एक यहाँ पर आके लगी, यहाँ पर आके एक पैरेलल लाइट लगी, तो अभी वो कैसे जाएगी, अभी वो एग्जैक्टली ऐसी जाएगी। अगर क्योंकि इस पॉइंट का नॉर्मल तो कुछ ऐसे होगा, लेकिन इस पॉइंट का नॉर्मल कैसे आएगा, इस पॉइंट का नॉर्मल बच्चों हमेशा ऐसे आएगा,
अगर समझो कोई आके लाइट इसी को पैरेलल, अगर लाइट अगर आके यहाँ पर लगी तो अभी वो कैसे जाएगी, माइट भी अभी वो कुछ ऐसे जा सकती है, ऐसे जाएगी। तो फिर यहाँ से मुझे एक बात पता चली कि इसका नॉर्मल में भी कुछ ऐसा आएगा। देखो ना सरफेस के हिसाब से, ये वाला जो सरफेस है ना, इसको परपेंडिकुलर तो ऐसा निकालोगे ना बच्चों, तो ये आपका नॉर्मल निकल गया। इस वाले सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसा निकालोगे, इस वाले सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसा निकालोगे ना, इसका मतलब इरेगुलर सरफेस पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्ट हो रहा है। लेकिन इरेगुलर सरफेस पर थोड़ा सा इरेगुलरिटीज होने के कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पैरेलल आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब मैं इनडायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही जाएंगे। सभी लोगों को क्लियर है? या हैंड रेस करना था, बोला था मैंने आपको। तो फिर अभी अगर यहां तक की सारी चीजें अगर आपको प्रॉपरली क्लियर है, तो हम और थोड़ा आगे चलेंगे। और सभी लोगों ने हैंड रेस करना है, हैंड रेस करने में कुछ पैसे नहीं जाते। यस, सो कीजिए थोड़ा हैंड रेस, मुझे अच्छा लगेगा एटलीस्ट। सो अभी हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के बारे में या फिर स्पेस के बारे में, जो कि मैंने आपको कल भी बोला था। मैंने कल बोला था आपको अपना एक रियल स्पेस होता है, एक वर्चुअल स्पेस होता है। मतलब अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सो मैंने आपको बोला था कल, मैंने आपको यस बस बस भावना बस भावना बस बस भावना खुद जालो में आता बस जालो। सो मैंने रियल एंड वर्चुअल स्पेसेस के बारे में बात करें या फिर वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। अगर मेरा ये कोई एक मिरर है और अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो मैंने आपको कल बोला था कि मैं अंदर दिखूंगा। यस, तो ये जो रियल वाली दुनिया है, इसको बोला जाता है रियल स्पेस या फिर रियल वर्ल्ड। ये जो झूठी वाली दुनिया है जहां पर कुछ है ही नहीं लेकिन दिख रही है, इसको बोला जाता है वर्चुअल स्पेस या फिर वर्चुअल वर्ल्ड, इसे ऐसे बोला जाता है। या सो अभी माइट भी आप सभी लोगों को क्लियर होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा और आगे चलूंगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर सबसे पहले मैं आपको इमेज के बारे में बात कर दूं। या सो इमेज जो होता है यूजुअली, इमेज को हम शॉर्टकट में एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इसको रखने के लिए याद, इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ऐसे हम इसे बोल सकते हैं। अब ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज हम जो बोल रहे हैं, इसको हम बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे इमेज। मतलब जहां पर भी जाकर दो रिफ्लेक्टेड रे अगर इंसिडेंट हो गए ना, तो वहां पर आपको ऐसा एज्यूम होगा आपकी आंखों को कि वहां पर एक इमेज तैयार हो रही है। यस, और आपको पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट वहां पर दिखेगा, लेकिन वो इमेज के फॉर्म में दिखेगा। मतलब जहां पर भी दो रे जाके, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जाके इंटरसेक्ट होंगे, वहां पर मिलेगा। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं, अगर समझो ये मेरा प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने नॉर्मल निकाल दो पहले तो, इस प्लेन मिरर के सामने मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से, अभी देखो सबसे पहले तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारे लाइट बाहर निकलेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अभी भी आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे खुले में रखते हो, तो आपने यहाँ पे ट्यूब लाइट, सन का एनर्जी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जिससे कि लाइट इसके ऊपर आता है। जब लाइट इसके ऊपर आएगा तो लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो खुद भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ना, उसी लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये भी वही लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए तो अंधेरे में कोई कुछ देख नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो लाइट कुछ रिफ्लेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि उस बॉडी के ऊपर कुछ लाइट आ ही नहीं रहा। तो चलो अगर ऐसा कुछ है बच्चों, तो इसमें से तो बहुत सारे लाइट्स बाहर निकलेंगे, रेज बाहर निकलेंगे। चलो तो अगर मैंने एग्जांपल पकड़ लिया, मैंने अगर बोला कि भैया ये लाइट है, ये निकला, ये भी एक लाइट है, ये भी निकला, ये भी एक लाइट है, यार किधर जा रहा है ये, हाँ ये भी एक लाइट है जो कि निकला। अभी एक लाइट माइट भी कुछ जाके इधर लगा, एक लाइट कुछ माइट भी जाके यहाँ पे लगेगा, कुछ एक लाइट जाके यहाँ पर भी लगेगा, एक लाइट जाके समझो यहाँ पर, मतलब वो पूरा के पूरा ऐसा उजाला दिखता है। तो हर जगह पे लाइट ही लाइट है, हर जगह पे रे रे ही है। ऐसे बहुत सारे, मैं बस आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, पहले एग्जांपल के लिए। एक लाइट जाके सीधा थोड़ा ऐसा दिखेगा। अभी इसमें क्या होगा अगर आप अच्छे से देखो तो, इतने ही डिस्टेंस पर अंदर, समझो ये पॉइंट समझो, जब ये लाइट ऐसे जाएगा ना, तो अगर आप इसको नॉर्मल निकाल दो,
सो नॉर्मल निकालने के बाद आपको दिखेगा कि ये लाइट कुछ रिफ्लेक्टेड रे से पास हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ तो ऐसे पास हो रहा है। यहाँ से भी अगर आपने नॉर्मल निकाला तो ये रिफ्लेक्टेड कुछ ऐसे पास हो रहा है, आपको दिखेगा ऐसे। यहाँ पर अगर आपने नॉर्मल निकाल दिया तो ये भी रिफ्लेक्टेड कुछ ऐसे पास हो रहा है, आपको दिखेगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डेफिनेशन में बताया है, इमेज आपको वहां पे मिलता है जहां पर इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज आता है। चलो, सो अगर हमें क्या इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज के पॉइंट पर अगर इमेज मिलने वाला है, तो अभी रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये है, ये है, ये है, और जो ये सीधा जाएगा वो भी वन सेकेंड ऐसे ही आएगा, और ये तो डायरेक्ट इधर जा रहे हो, तो उनका तो कोई आसार नहीं कहाँ पे जाके लगेंगे, कहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा उसके बारे में पता नहीं। लेकिन हमारे मिरर के ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने 5 रे निकाले हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो अभी अगर कुछ ऐसा है, सो अभी जब मैं इसको आगे ले जाऊंगा, मैंने सोचा अभी देखो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बोला है, तो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पर जाके इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर मुझे मिलेगा मेरा इमेज। तो ऐसे करते करते मैं बहुत ढूंढते ढूंढते इधर गया, इसको भी लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि भैया ये तो एक दूसरे को मिल ही नहीं रहे, ये तो एक दूसरे तो दूर ही जा रहे। तो फिर मेरे को लगा यार एक तो एक दूसरे से दूर जा रहे। तो ऐसे केस में फिर अभी हम ऑप्टिक्स की दुनिया में, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इस रे ऑप्टिक्स के केस में हम उस वाले रिफ्लेक्टेड रे को रिट्रेस कर सकते हैं। रिट्रेस मतलब उसको हम पीछे ले जा सकते हैं। तो अगर हम उसे पीछे ले जाए तो माइट भी ये कुछ ऐसे पीछे जाएगा। अभी आप बोलोगे सर देखो ये ऐसे आ रहा है और ऐसे कैसे जाएगा, ये तो ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए ना। तो मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है, इसके वजह से थोड़ा कंसर्न हुआ, प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा समझ लो। तो अभी ये अगर रिफ्लेक्टेड ऐसे है तो इसको अगर मैं थोड़ा पीछे लेता हूँ, रिट्रेस करता हूँ, तो ये यहाँ पर मिलेगा। इसको अगर मैं थोड़ा रिट्रेस करता हूँ तो माइट भी जाके मुझे यहाँ पर ही मिल जाए। इसको रिट्रेस करता हूँ तो ये भी मुझे यहीं पे मिल जाए। और देखो ये ऐसे आए, ये लगा और ऐसे जा रहा है, तो अगर रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे आए, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये रिफ्लेक्टेड रेस को रिट्रेस करके मुझे एक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अचंभित करने वाली बात यही होगी कि यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस, अगर मैंने डी डिस्टेंस बोला, तो यहाँ पर भी यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस आपको डी डिस्टेंस ही मिलने वाला है। लेकिन अभी क्या हो गया, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के स्पेसेस होते हैं। एक होता है रियल स्पेस जहां पर रियलिटी में ऑब्जेक्ट रखा गया है, और एक होता है वर्चुअल स्पेस। तो अगर रियल स्पेस के केस में, अगर कुछ रखा है, तो अभी तो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट कैसे बोलेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो रियल स्पेस, और ये तो हो गया मेरा वर्चुअल स्पेस, मतलब आईने के अंदर की दुनिया, वर्चुअल स्पेस। तो ये वर्चुअल स्पेस के अंदर मुझे इमेज मिल रहा है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा वर्चुअल इमेज। या सो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, मैं इसे बोल सकता हूं वर्चुअल इमेज। चलो, अगर मैं इसे वर्चुअल इमेज बोल रहा हूं, अगर मैं इसे रियल स्पेस के केस में ये तो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर ये मेरा वर्चुअल इमेज है तो वैसे तो फिर आपका प्रश्न होना चाहिए, सर अगर ये हमारा वर्चुअल इमेज है तो क्या हमें रियल इमेज भी मिल सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो आइए देखते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो क्यों पॉसिबल है, और अगर नहीं पॉसिबल तो क्यों नहीं पॉसिबल। सो अभी मैं आपको यहाँ पर रियल इमेज कैसे आएगा वो बताऊंगा, और रियल इमेज जो आपकी आएगी, जो पर्टिकुलरली हम जो बात करेंगे, तो अभी रियल इमेज आने के केस में भी बाद में क्या होगा उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। यस, सो बच्चों सॉरी 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 एक 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 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जस्ट बताने में मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिखा है, जस्ट 1 मिनट, हाँ यस, अभी मैंने ध्यान दिया। या ये जो मैंने आपको जस्ट अभी इमेज के बारे में बताया है, ये जो इमेज है जब आप इसको रिट्रेस करके जब यहाँ पर ले जाओगे, तो फिर आपको जो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो इमेज मिलने वाली है ना, ये वाली इमेज रहेगी आपकी जो पर्टिकुलर वर्चुअल इमेज, और यहाँ पर रहेगी रियल। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वर्चुअल बताया, जिसमें आपको क्लियर करना चाहता हूँ उसके पीछे का रीजन, क्योंकि जो रियल इमेज आपको मिलेगी वो हमेशा आपको मिलनी चाहिए, जिसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट है, बस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रिफ्लेक्टेड रे तो सीधे जा रहे हैं ना, तो जब भी आपको इसको रिट्रेस करना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे को, और रिफ्लेक्टेड रे को रिट्रेस करने के बाद जहां पर मुझे उसका एक ओरिजिन मिलेगा, जहां पर वो सब लोग जाके मिलेंगे, उस पॉइंट पर आपको एक इमेज दिखाई देती है। यस, लेकिन क्या है, वो तो वर्चुअल वर्ल्ड में दिख रही है, इसीलिए हम उसे वर्चुअल बोलते हैं। मुझे लगा कि मैंने कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा क्या, या वर्चुअल इमेज राइट है। या
सो सभी लोगों को माइट भी क्लियर होगा, ये होगा आपका रियल स्पेस, ये होगा आपका वर्चुअल स्पेस, यहाँ पर आपका है ये ऑब्जेक्ट जो कि है आपका रियल ऑब्जेक्ट। अब ये रियल ऑब्जेक्ट कैसे आता है, क्या आता है, मैं बताऊंगा। ये है आपका वर्चुअल इमेज। यस, सो अभी अगर यहां तक के सारे चीजें अगर आपको अभी तक क्लियर है, सो वन सेकंड मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी जस्ट 1 मिनट, हाँ चलेगा, नहीं नहीं हो गया, अभी कर दिया, यस हाँ। सो अभी या चलेगा, हाँ। सो अभी जो मैं बात कर रहा था, सो अभी इसके केस में ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, तो ये जो लेंस मैंने निकाला है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर ऐसा होता है कि आप इसके ऊपर कोई भी दो रे भेजो, आप कैसे भी दो रेज इसको भेजोगे ना, तो ये उन दो रेज को नजदीक लाने की कोशिश करता है। नजदीक लाने की कोशिश मतलब, अगर देखो ये ऐसा दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है ना, तो जब ये रेज अगर समझो, अभी मैं थोड़ा रफली बताता, समझो अगर ऐसे यहाँ से, चलो अगर यहाँ पे ऐसे आ रहे तो अभी इसके अंदर से जब वो बाहर निकलेंगे ना, तब वो एक दूसरे के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कुछ आपको ऐसे जाते हुए दिखेंगे, ये जाके ऐसे लगेगा, ये भी जाके कुछ ऐसे लगेगा। अभी जब आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ अगर ऐसा होगा, या अभी ठीक है, तो मतलब यहां से रे निकले, यहां से रे निकले, ये यहां पे आए। अब यहां पर एक अच्छी बात समझने की ये है कि इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये रे यहां से यहां तक और ये वाला रे यहां से लेके यहां तक, ये है इंसिडेंट रे। इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाला रे और ये वाला रे है इंसिडेंट रे, और ये वाला रे और ये वाला रे है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं बोला अब मैंने रिफ्रैक्टेड बोला। हम रिफ्रैक्टेड वर्ड कब यूज करते हैं, जब रे किसी कांच के अंदर से आर पार जाए तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो वो रे जो निकला है उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। जबकि अगर वही रे जाके अगर किसी प्लेन मिरर पर लग जाता तो वो रिफ्लेक्ट होता। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जब आर पार निकल जाता है तो हम उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। चलेगा, डन। तो अभी अगर ऐसा कुछ केस है, तो ये दोनों है मेरे, इसको मैं जरा अच्छे से लिख दूं, ये दोनों है मेरे इंसिडेंट रे फॉर लेंस, लेंस के लिए इंसिडेंट रे है। और ये दोनों रे क्या है, ये दोनों है रिफ्रैक्टेड रे फॉर लेंस। और इसी दो रे को आप बोल सकते हो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे फॉर मिरर। मतलब भले ही ये दो रे रिफ्रैक्टेड रे होंगे लेंस के लिए, लेकिन यही दो रे है क्या बोलते हैं उसको, पर्टिकुलरली इंसिडेंट रे होंगे मिरर के लिए। तो अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे आके लग रहे हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से अगर ये ऐसे आ रहा तो देखो अभी यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनेगा, कुछ एक ऐसा नॉर्मल होगा। तो अभी देखो इस नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड कर दो आगे अच्छे से दिखने के लिए। तो ये अगर है मेरा आई, तो उतने ही एंगल से आर यहां पे जाके जाएगा ऐसे, ये मेरा आर। तो ये अगर मेरा आई है तो उतने ही एंगल से माइट भी आर जाएगा। आर, एक मिनट जस्ट, या सो फिर ये और ये जाके मिल रहे हैं यहां पर। सो बच्चों अभी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात ये है कि ये दो इंसिडेंट रे आपने कंसिडर कर लिया आपके मिरर के लिए, ये दो इंसिडेंट रे आके यहाँ पर लगे, तो जब ये रिफ्लेक्ट होंगे तो ये तो रिफ्लेक्ट, ये वाला रे और ये वाला रे, ये तो रिफ्लेक्टेड रे हो गए। तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होगा वहां पर आपको क्या मिलता है, इमेज। लेकिन ये तो रियल वर्ल्ड में मिल रहा है। तो जब इमेज आपको रियल वर्ल्ड में मिलेगी तब उस वाले इमेज को हम बोलते हैं, कौन सा वाला इमेज हम उसे बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे आपका
रियल वाला इमेज। कौन सा वाला इमेज हम उसे कंसिडर करते हैं? हम उसे कंसिडर करेंगे हमारा रियल इमेज। तो ये हमारा रहेगा रियल इमेज। चलो, तो अगर ये आपका रियल इमेज है तो अभी इसके केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? इसके केस, अभी तो मैंने इमेज के बारे में बात किया, मतलब कभी कभार इमेज आपको वर्चुअल मिल सकता है तो कभी कभार आपको इमेज रियल मिल सकता है। अभी आप सभी लोगों का कहना होगा सर हमारा हिसाब से इस केस में जो ऑब्जेक्ट मिलने वाला है वो ऑब्जेक्ट तो ये रहेगा। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप लेंस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है पूछोगे ना तो ये वाला ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप मिरर के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है ऐसा पूछोगे ना तो मिरर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब अगर मैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो फिर ऑब्जेक्ट के लिए भी मैं एक छोटा सा डेफिनेशन दे सकता हूं जो मैं बोलूंगा इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और ऑब्जेक्ट मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो मेरे मिरर के लिए जो इंसिडेंट रे आ रहे हैं वो इंसिडेंट रे तो यहाँ पे मैच ही नहीं हो पा रहे। यस, तो मैच नहीं हो पा रहे, डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड हो रहे, मतलब इंसिडेंट रे तो मिले ही नहीं एक दूसरे से। और अगर पीछे जाते हो तो आप जब पीछे जाओगे तो यहां तक आप आओगे, लेकिन आप यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर इस लेंस के वजह से जा रहे हैं। तो अगर मिरर के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हो ना तो इसको रिट्रेस करते ले जाओगे तो मिरर के विद रिस्पेक्ट टू रिट्रेस ऐसे जाएंगे, ऐसे मिरर को लगेगा। तो अभी अगर ऐसा है तो जब अभी यहाँ पे तो सीधा जाने के बाद तो यहाँ पर कोई आपको ऑब्जेक्ट मिलने नहीं वाला। यस, तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हम इसको रिट्रेस करते हैं पीछे। जब हम इसको रिट्रेस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, ये कुछ माइट भी यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल वर्ल्ड में मिलने के कारण इसको हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो नीचे लिख दिया वैसे मैंने। सो अगर ये मेरा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, या माइट भी आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस, तो फिर मैं वन सेकेंड आपकी तरफ आ रहा हूँ।